Hello geniuses and welcome back to yet another video of Genius Maker। हमने Shopify Liquid से कस्टम सेक्शंस बनाने के लिए एक ये सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके पहले वीडियो में मैंने आपको Shopify के Liquid से इंट्रोडक्शन करवाया था। ठीक है, Shopify Liquid क्या है? एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है और हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं कंडीशंस लगाने के लिए, और फिल्टर्स यूज़ करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप पहले वो वीडियो देख के आए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो इट विल मेक लॉजिक। और आज हम लोग एक्चुअल में एक कस्टम सेक्शन बनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग काम करके ज़्यादा सीखते हैं रेदर देन कि हम लोग थ्योरी पढ़ते रहें। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने क्या करा था, ये बेसिक इनपुट सेटिंग्स है, इनको हमने सीखा था। ठीक है, बेसिक इनपुट सेटिंग्स में चेक बॉक्स, नंबर, रेडियो, रेंज, सेलेक्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में करा था और आई होप आपने वो वीडियो देखा हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ आएंगे ना स्पेशलाइज्ड इनपुट सेटिंग्स। ये और स्पेशलाइज्ड इनपुट सेटिंग्स है, यानी ये तो बेसिक सेटिंग्स थी और ये स्पेशलाइज्ड सेटिंग्स है, इनका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे इमेज पिकर का और यूआरएल का, दो इनपुट सेटिंग्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने स्टोर पे आ जाते हैं और यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एडिट कोड पे चलेंगे और मैं शॉपिफाई का जो इनबिल्ट कोड एडिटर है ना, उसी का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग अपना पूरा काम करेंगे। सेक्शंस पे चलेंगे, न्यू सेक्शन बनाएंगे और आज हम लोग एक सिंपल कलेक्शन लिस्ट बनाने वाले हैं, कलेक्शन लिस्ट। ठीक है, डैश जीएम, इसको हम लोग नेम दे देते हैं, डन पे क्लिक करते हैं। अभी ये क्या है आप लोगों को पता है, ये जेसन है। ठीक है, तो हम लोग पहले जेसन बनाएंगे, जेसन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, HTML और CSS। ठीक है, मैं चाहता हूँ जेसन से आप यूज टू हो जाए, इसलिए हम लोग पहले जेसन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं स्क्रैच से बनाऊंगा आपके साथ ताकि आप लोग देख सके। कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज, और इसके अंदर हम लोग स्कीमा ऐड करेंगे। ठीक है, ये स्कीमा शुरू हुआ है तो एंड भी होगा, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज एंड स्कीमा। ठीक है, सजेशन आपको देता है, ये आपने कर दिया, ये स्कीमा हमने ऐड कर दिया। अब स्कीमा के अंदर हम लोग कुछ सेटिंग्स करते हैं, कुछ एलिमेंट्स डालेंगे। क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं, आप बहुत अच्छे से देखना और खुद से करना, खुद से करेंगे जितना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे, तो सबसे पहले ये सेक्शन क्या है, इसका नेम हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे नेम, और नेम क्या हम लोग देने वाले, लेट अस से दिस इज कलेक्शन लिस्ट जीएम, ये हम लोग इसको नेम दे देते हैं। ठीक है, कॉमा, उसके बाद इसकी सेटिंग्स, आप यहाँ सेटिंग्स जैसे डालेंगे आपको सजेशंस दे देगा। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसकी सेटिंग्स देंगे, अभी हम लोग नहीं दे रहे, और इसके बाहर आप कॉमा लगा देना। ठीक है, ये हो गया सेटिंग्स का पार्ट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं ब्लॉक्स, तो हम लोग इसमें ब्लॉक्स भी ऐड करेंगे आज, और ब्लॉक्स अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स है और इसके बाहर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, देन प्रीसेट्स, और प्रीसेट्स में हम लोग क्या नेम डिफाइन करते हैं, लेकिन प्रीसेट्स के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, इसके बाहर कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सिंपल, पहले तो ये आप इसको देख लें अच्छे से, ये हमने बनाया। ठीक है, स्कीमा हमने ऐड करा है, कलेक्शन लिस्ट जीएम, इसको नेम दे दिया, इसकी सेटिंग्स होगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर हम लोग सेटिंग्स देंगे, बाहर कॉमा लगाएंगे। ब्लॉक्स में भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर हम लोग सेटिंग्स और ब्लॉक का टाइप डिफाइन करेंगे, बाहर कॉमा लगाएंगे, और प्रीसेट्स में हम लोग नेम देते हैं। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं पहले प्रीसेट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस करा है, कर्ली ब्रेसेस, और इसको हम लोग नेम दे देंगे। नेम हम लोग क्या दे देंगे, कलेक्शन लिस्ट जीएम। अगर आप प्रीसेट में ना नेम नहीं डिफाइन करेंगे और प्रीसेट ही नहीं ऐड करेंगे तो आप सेक्शन को ना ऐड नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी। ठीक है, अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, तो ये सही है, कोई एरर नहीं आ रहा। अगर सही नहीं होता या एक कॉमा भी गलत लगा होता तो एरर आता। ठीक, ये हमने कर दिया। अभी हम लोग इसकी सेटिंग्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम लोग सेक्शन की सेटिंग नहीं देंगे, हम लोग ब्लॉक ऐड कर रहे हैं तो हम लोग ब्लॉक की सेटिंग देना चाहते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे ब्लॉक के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, एंटर हम लोग प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, और पहले ब्लॉक का नेम देंगे आप, टाइप।
ठीक है। और टाइप क्या है, तो हम लोग इसको दे देते हैं कलेक्शन, स्मॉल में कलेक्शन डैश लिस्ट, ये कलेक्शन लिस्ट है, ठीक है। और इसका नेम आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा, डबल कोट्स के अंदर नेम, और आप नेम दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो नेम हम लोग यहाँ पे कलेक्शन ही ऐड कर देते हैं, कलेक्शन, ठीक है। ये हो गया नेम। और ये अभी इसकी हमें सेटिंग्स देनी है, तो यहाँ पे कॉमा, और अब आप यहाँ पे आके सेटिंग सेट कर देंगे, ठीक है। अभी सेटिंग्स में देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल गए। अब इसके अंदर हम लोग काम करेंगे, लेकिन बाहर कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। इसके अंदर हम लोग काम करेंगे कर्ली ब्रेसेस। और अब यहाँ पे हम लोग अपने ना इनपुट जो टाइप्स है वो ऐड करेंगे। तो पहला हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए और एक यूआरएल चाहिए, दो हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे टाइप, और टाइप में जस्ट इमेज पिकर, ठीक है, कॉमा, देन आईडी, और आईडी आप क्या यूज करेंगे, जो एक नेम यूज करेंगे यूनिक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कलेक्शन अंडरस्कोर इमेज। या तो आप सिंगल वर्ड ही यूज करेंगे, अगर डबल वर्ड्स है तो आप अंडरस्कोर से उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है, कॉमा, देन लेबल। लेबल यानी वहां फ्रंट एंड में आपको दिखेगा क्या, क्या आप कहेंगे, तो हम लोग कह देते हैं सेलेक्ट इमेज, ठीक है। ये हो गया पहला, कॉमा, देन अभी एक और टाइप हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, टाइप, और इसको हम लोग नेम दे देंगे यूआरएल, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे आईडी, और आईडी में हम लोग कर देते हैं कलेक्शन अंडरस्कोर लिंक, या कलेक्शन अंडरस्कोर यूआरएल, जो भी आपको देना है। अभी हम लोग लिंक कर देते हैं। देन लेबल, और लेबल आप क्या देना चाहते हैं, तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन आप सेलेक्ट करें। ये हमने ऐड कर दिया, इसको हम लोग सेव करते हैं। एक बार सेव करेंगे तो कोई एरर होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, ये हमने हमारा स्कीमा बना लिया, स्कीमा हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, HTML हम लोग बनाते हैं। इसको मैं यहाँ आ गया, आप इसको ना खुद से बनाना। अगर मुझे सेटिंग्स यहाँ सेक्शन पे देनी होती है तो मैं सेक्शन के अंदर देता सेटिंग, लेकिन अभी क्या है कि मैं ब्लॉक बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इजीली ब्लॉक्स बनाना सीखें, ठीक है। सेक्शन के अंदर सेटिंग्स देना तो बहुत ईजी है, और अगली क्लास में हम लोग इसके अंदर भी दे देंगे, ठीक है। यही टाइप्स हमें इसके अंदर ऐड करने रहते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम लोग HTML वाला पार्ट ऐड करते हैं। डिव क्लास, एक क्लास हम लोग देंगे, और इस क्लास को हम लोग दे देते हैं कलेक्शन लिस्ट कंटेनर डैश, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ सेक्शन डॉट IT। क्यों, ताकि ये क्लास हमारी यूनिक बनी रहे, किसी और क्लास से क्लैश ना करे बिल्कुल भी। तो सेक्शन ID हमेशा शॉपिफाई में जब भी आप एक सेक्शन ऐड करते हैं ना, शॉपिफाई ऑटोमेटिकली उसका एक यूनिक ID जनरेट कर देता है, ठीक है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इसको बंद करेंगे, ये डिव को क्लोज कर दिया, ठीक है। डिव क्या है, कंटेंट डिवीजन एलिमेंट है, इसका खुद में कुछ भी लाइक अपीयरेंस नहीं होता है, ये जस्ट एक तरह से कंटेनर है। तो ये हमारा कंटेनर हो गया, और इस कंटेनर के हम लोग चाह रहे हैं कि एक इमेज हो और उस इमेज को क्लिक कर सके, और वो कलेक्शन की इमेज हो हमारी, बस हम लोग सिंपल ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करना चाह रहे हैं कि इमेज को हम लोग क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं, तो एंकर टैग हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। एंकर टैग ऐड करेंगे, और इसकी क्लास हम लोग डिफाइन कर देते हैं कलेक्शन डैश लिंक डैश, आपको पता है मैं क्या ऐड करूंगा, सेक्शन डॉट IT, ठीक है। और अभी ये कहाँ ले जाएगा, इस पर क्लिक करें तो ले जाए कहाँ पे, href, ठीक है। यहाँ पे हम लोग URL डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आपने देखेंगे URL में क्या दिया है, ID कलेक्शन अंडरस्कोर लिंक, तो इसको ही हम लोग ऊपर यहाँ रेफरेंस करेंगे, ठीक है, href डबल कोट्स, और इसके अंदर हम लोग डबल कर्ली ब्रेसेस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट होते हैं, टैग्स होते हैं, फिल्टर होते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ है, पिछली बार हमने क्या करा था, सेक्शन डॉट सेटिंग्स करा था, अब ये ब्लॉक के अंदर है, तो ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट
और ये क्या है, कलेक्शन अंडरस्कोर लिंक। आप इस आईडी को चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉट के बाद ये आपने कर दिया, तो ये जो लिंक है कहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा जहाँ पे भी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग अभी बंद कर देते हैं, या यहाँ पे ऑल्ट भी हम लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑल्ट टैग, और इसको हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लाइक कलेक्शन डॉट नेम, जो भी कलेक्शन का नेम हो वो नेम आ जाए, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ चीज़ें जितना सिंपल हो उतना बढ़िया, ठीक है। अब इस एंकर टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक। डिव बनाया, डिव क्लोज कर दिया, इस डिव के अंदर एक एंकर टैग है और इसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं इमेज आए, कलेक्शन की इमेज भी हमें शो करनी ना, इमेज, और इमेज का हम लोग क्लास देंगे। क्लास का नेम हम लोग कर देते हैं कलेक्शन डैश इमेज डैश सेक्शन डॉट ID, ठीक है। डबल कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर सेक्शन डॉट ID, ठीक। और SRC सोर्स, यानी इमेज कहाँ पे है, उसका सोर्स कहाँ है ना, कहाँ से फैच करें इमेज को, तो उसके लिए हम लोग अगेन एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करने वाले हैं और ये ID है कलेक्शन अंडरस्कोर इमेज। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर इमेज। अभी यहाँ पे हमें एक फिल्टर ऐड करना पड़ेगा, शिफ्ट और ये पाइप का साइन है, ये ऐड करेंगे इमेज अंडरस्कोर URL कोलन और सिंगल कोट्स, ठीक है। और उसके बाद इसको आप बंद कर देंगे, इमेज टैग है इसको हमने बंद कर दिया और सेव हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया कि हमारी इमेज, तो इमेज कहाँ से आएगी, ये कलेक्शन अंडरस्कोर इमेज है ना, तो यहाँ पे ये जेसन में हमने ऐड करा ना स्कीमा में ये, ठीक है। तो ये इमेज रहेगी और ये कलेक्शन का लिंक रहेगा। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे ब्लॉक्स है, तो हम लोग चाहेंगे मल्टीपल ब्लॉक्स आए, तो यहाँ हमें क्या है, एक टैग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, फॉर लूप, यानी एक कलेक्शन ऐड करा फिर हम लोग दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ऐड कर पाए ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज और इसका हम लोग करेंगे फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। कुछ भी नहीं है, ये सेक्शन है और ये सेक्शन के अंदर क्या है, ब्लॉक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, फॉर ब्लॉक, यानी जो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक क्या है, ये इमेज और इसका लिंक, ये एक ब्लॉक हो गया। तो हम लोग कह रहे हैं कि फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, यानी सेक्शन डॉट ब्लॉक्स में जितने ब्लॉक्स हैं उनको फॉर लूप कराइए, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज एंड 4, ठीक है। ये आपने इसको कर दिया, तो यहाँ देखेंगे ना, अभी एक कलेक्शन ऐड करा फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे आपको ऑप्शन आते रहेंगे। अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं करी है, स्टाइलिंग हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे और इस सेक्शन को हम लोग ऐड करके देखते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप होम पेज की जगह, हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा एक पेज बनाया था अलग से टेम्पलेट लिक्विड कोड के नेम से, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड सेक्शन करेंगे और इस सेक्शन का नेम हमने क्या दिया है, कलेक्शन लिस्ट। तो यहाँ पे कलेक्शन सर्च करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कलेक्शन लिस्ट GM, यही हमने नेम दिया था, ठीक, ये आ गया। और इसके नीचे ऐड कलेक्शन, तो अभी ये कलेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये देखेंगे, ये नेम है ना, कलेक्शन कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपने नेम दिया था ना ये आ रहा है। अभी इसको मैं कर देता हूँ कलेक्शन लिस्ट, ताकि आप इसको देख पाएँ कि एक्चुअल में ना क्या हो रहा है। यहाँ ऐड आपको नहीं करना पड़ता है, ब्लॉक में जब आपने फॉर लूप करा दिया तो ऐड ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं, देखिए कलेक्शन लिस्ट आ गया ना। तो अब आपको पता है यहाँ जो नेम देते हैं ना ब्लॉक का, वो शो करता है वहाँ पे, ठीक। ऐड कलेक्शन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, इमेज ऐड कर दीजिए, तो कोई भी इमेज हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्शन की इमेजेस बना रखी हैं, हम लोग इनको ऐड करते हैं। तो ये चारों को ही मैं एक बार यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है, और हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे। तो ये हमारी इमेज 1 हो गई, ये देख लीजिए पूरी शो कर रही है।
और इसको आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे यूआरएल पे क्लिक करेंगे ना, तो जिस कलेक्शन पे भी आप इसको ले जाना चाहते हैं उस पर आप सेलेक्ट कर देंगे, तो ये उस कलेक्शन पे लिंक करेगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड कलेक्शन लिस्ट करके और भी कलेक्शंस हमारे ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट इमेज, ये सेकंड है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है अब इसको लिंक करना है, तो आप कलेक्शन से, प्रोडक्ट से, पेज से, किसी से भी इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये हमने सेकंड कर दिया। देन थर्ड पे चलेंगे, सेलेक्ट इमेज, और यहाँ पे ये थर्ड कलेक्शन की इमेजेस आप बना लेंगे, और इमेजेस को आप ना एक ही एस्पेक्ट रेशियो में रखेंगे। ठीक है, ताकि वो अच्छी लगे। और यहाँ पे हम लोग इसको अंडर 999 कर देते हैं। देन लास्ट हमारा ये चौथा कलेक्शन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी लिंक कर देते हैं कलेक्शंस, और यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं अंडर 1000, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ना, अभी मैं इसको, तो ये इमेजेस तो आ गई आपकी, और ये काम भी कर रहा है आपका कलेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन आपका काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये इमेजेस आपको ऐसे तो नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी लग रही है, एक के नीचे एक आ रही है ना, तो आप इसको स्टाइलिंग देना चाहेंगे। तो अब आपको पता है कि अब काम रह गया आपका CSS का। ठीक है, अब काम क्या रह गया आपका, CSS का। तो चलिए यहाँ पे CSS ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट स्टाइल, STYLE स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग CSS ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा पेरेंट एलिमेंट होता है ना, इसकी आप क्लास कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और डॉट, और एक क्लास आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसको हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले इसकी हम लोग विड्थ ही डिफाइन करते हैं। विड्थ हम लोग इसकी अभी कर देते हैं 100% व्यू पोर्ट विड्थ, यानी व्यू पोर्ट जो भी है ना, जिस भी स्क्रीन पे ये दिख रहा है उसका 100% हम लोग कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले हम लोग इसको कर देंगे ग्रिड, हम लोग चाहते हैं ये ग्रिड में डिस्प्ले करे। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिलते हैं, लाइक ग्रिड की सेटिंग्स होती है, आप यहाँ जाएंगे ना, कहीं पे भी आप सिंपल इतना सर्च कर लीजिए ग्रिड चीट शीट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीट शीट मिल जाएगी ग्रिड की, और आप उसको देख सकते हैं कि हम लोग ग्रिड को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रिड जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा एलिमेंट हमें कंटेनर पे लगाना होता है, कौन सा एलिमेंट हमें आइटम्स पे लगाने होते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप इनको फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे और हम लोग करेंगे ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम्स। अब यहाँ आपको डिफाइन करना रहेगा कि एक रो में आपको कितने कॉलम दिखाने एक लाइन में। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि यह 4 कलेक्शन इमेजेस हैं और पूरा एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR। FR क्या एक फ्रैक्शनल यूनिट है कि आप चाहते हैं कि कितना स्पेस ये एक्वायर करे। तो हम लोग चाहते हैं इसके 4 कॉलम बने और चारों कॉलम इक्वल रहे, 1 FR 1 FR इस तरह से। अभी यहाँ आएंगे और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हुए क्या। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, आप खुद से करेंगे तो अब आपको आएंगे। तो अभी देखेंगे यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ ये तो हमने कर दिया, बट इमेज की अभी विड्थ और हाइट नहीं डिफाइन है, उसको हमें करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे गैप वगैरह ऐड करना चाहें तो गैप भी ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे गैप हमने ऐड कर दिया। ठीक है, देन इसको हम लोग करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि आप पैडिंग मार्जिन वगैरह ऐड करें ना, तो उससे इसका जो अलाइनमेंट है ना वो सही बना रहे। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और अभी हमें इमेज पे काम करना है। तो इमेज का आपको जो ये क्लास है ना, इसको कॉपी करना है, यहाँ से जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, डॉट आप पहले लगाएंगे, क्लास के नेम से पहले डॉट लगाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। अभी इसकी विड्थ है, तो विड्थ आप कितनी करना चाहते हैं, हम लोग इसको कर देते हैं 100%। ठीक है, हाइट आप कर देंगे ऑटो, हाइट इज ऑटो। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट हम लोग कर देते हैं कवर, ताकि ये पूरा उस इमेज के अंदर बना रहे। ठीक है, यानी बाहर नहीं निकले, तो ऑब्जेक्ट फिट हमने यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक, और अभी हम लोग इसको सेव करते हैं।
अभी आप लोग हमारे स्टोर पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। जहां हमने ये सेक्शन ऐड करा है इसमें अभी और भी हम लोग सेटिंग्स कर सकते हैं, बट आप देखेंगे जैसे ही हमने इमेज को विड्थ डिफाइन करा, हाइट डिफाइन करा, तो ये एक रो में आ गया। अब ये 100% व्यू पोर्ट विड्थ है ना, यानी जिस भी व्यू पोर्ट पे है उसका 100% लेगा। अभी छोटी स्क्रीन पे देखेंगे कैसे करेगा, छोटी स्क्रीन पे भी ये चारों ही शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। यहाँ पे गैप हमने दिया हुआ है 1 रैम, आप इस गैप को कम भी कर सकते हैं, 0. हम लोग 3 रैम कर देते हैं। आप पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, परसेंटेज में भी, यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ना गैप थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक, ये देख लीजिए। तो आपको जैसे चाहिए वैसा आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपको चाहिए कि दोनों साइड्स में हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ को कम कर देंगे। लेटेस्ट से हम इसको कर देते हैं 90 व्यू पोर्ट विड्थ, और अभी हमारे यहाँ चलेंगे। तो मेनली जब स्टाइलिंग के पार्ट पे आते हैं तो हमें CSS के साथ देखना रहता है कि ये चीज़ कैसे दिखेगी, और आपको बेसिक CSS और HTML आना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे ये स्पेस इस साइड आ गया, राइट हैंड साइड पे आ गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं सेंटर पे रहे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है, इसका अलाइनमेंट जस्टिफाई डैश कंटेंट कोलन सेंटर, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रिड का कंटेंट है ना वो सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे और हम लोग देखते हैं कि ये सेंटर में आ गया सारा, और दोनों साइड में स्पेस इसके रहना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर तो हो रहा है बट स्पेस नहीं आ रहा है इसके अराउंड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट एंड राइट ऑटो कर देंगे, ठीक है। मार्जिन डैश लेफ्ट ऑटो, मार्जिन डैश राइट ऑटो, ठीक। एंड इसको हम लोग सेव करते हैं। अभी यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ना अभी ये जो हमारी इमेजेस हैं ये सेंटर में आपको दिखेंगे, ठीक है, और दोनों साइड आपको बराबर स्पेस मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ये हमने खुद का एक सेक्शन बना दिया, ठीक। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो जिस भी सेक्शन से हमने इसको लिंक कराया ना, देखिए ये फ्लैश सेल से था तो ये फ्लैश सेल पे लेके जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और जो दूसरे सेक्शंस रहेंगे वहाँ पे लेके जाएगा। तो अभी हम लोग ना ये पेज को एक बार ऐड ही कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको ऐड नहीं करा हुआ है तो एक बार ऐड न्यू पेज कर देते हैं, और वो टेम्पलेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, लिक्विड कोडिंग, डिफ़ॉल्ट पेज की जगह लिक्विड कोड, और हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको लाइव स्टोर पे ही देख पाए। रिलोड हम लोग करते हैं एक बार और इस पेज को देखेंगे। इस पेज के अंदर ही तो हमने सेक्शन ऐड करा है, तो ये यहाँ पे शो करेगा। व्यू पेज पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देख लीजिए ये सेक्शन आपने ऐड करा, ये सेक्शन आ गया। अभी जिस भी कलेक्शन से आपने इसको लिंक करा था ना, ये उस पर आपको रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अभी आपके पास कलेक्शन इससे ज़्यादा है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे CSS के साथ थोड़ा सा और आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको बॉर्डर डैश रेडियस 50% करेंगे ना, और इमेज स्क्वायर होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज स्क्वायर नहीं है तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे ये ना आपको एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से आप सर्कल में शो करना चाहते हैं तो आप इस तरह सर्कल में शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर हम लोग लेटेस्ट से कर देते हैं 3 पिक्सल। कैसा बॉर्डर चाहिए आपको, सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड, वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। हमने अभी सॉलिड कर दिया, और उसके बाद हम लोग इसको कलर दे सकते हैं कोई भी। तो अभी तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, और सेमी कॉलन से इसको क्लोज करेंगे, सेव करते हैं। अब आप यहाँ जाके देखेंगे ना तो इसके अराउंड बॉर्डर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि इमेजेस का साइज बड़ा है, हम लोग छोटा कर दे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ में जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट से हम लोग इसको कर देते हैं 200 पिक्सल। तो यहाँ पे ये आपके इमेज का साइज कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 200 पिक्सल हो जाएगा। ये देख रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप अपने खुद के सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक। अभी हम लोग इसको क्या है 100% ही कर देते हैं यहाँ पे, जैसे ये पहले था 100%। और यहाँ पे मुझे 50% नहीं चाहिए, बट आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे
बॉर्डर रेडियस को हटा रहे हैं, ठीक है। हमने बॉर्डर को रहने दिया है कि चलो बॉर्डर रहने देते हैं। तो अभी देखेंगे ना आपका ये सेक्शन कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बीच में स्पेसिंग करनी है तो आपको पता है यहाँ पे गैप आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हम लोग 5 कर देते हैं। तो अभी गैप क्या है ना, पहले से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं उसको एक बार रिफ्रेश करके, ठीक। अभी यहाँ पे आपको और ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टोर पे चलेंगे और कलेक्शन ऐड करने के लिए कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। और ये सेक्शन हमने कहाँ ऐड करा है, इसको कहीं भी ऐड कर सकते हैं आप। होम पेज पे ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट पेज पे ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसको अभी पेज पे ऐड करा हुआ है, ठीक है। लिक्विड कोड ये पेज है, इस पे ऐड करा हुआ है। अब यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनको अभी डुप्लीकेट कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 8, 10, 15, 20 जितने भी आपके पास हैं आप सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे ना ये सेकंड रो में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, ये कलेक्शन हम लोग यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक इमेज हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि ये सेम रहे। यहाँ पे सेम इमेज आ गई है, इसको हम लोग चेंज करके दूसरा इमेज ले लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, लेट अस से यहाँ पे ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने खुद का सेक्शन बना लिया। अब आप कहेंगे कि मुझे ना इस सेक्शन को नेम भी देना है यहाँ पे, तो नेम देने के लिए क्या करेंगे, ये सेक्शन की सेटिंग है। तो आप यहाँ आएंगे स्कीमा में और ये सेक्शन है, ये सेक्शन की सेटिंग्स है। इसके अंदर आके आप सेटिंग्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे टाइप आप क्या देंगे, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ कर देंगे इनलाइन रिच टेक्स्ट, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधा रिच टेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिच टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको पता है आपको आईडी देनी पड़ेगी, तो आईडी हम लोग कर देते हैं इसको कलेक्शन अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर हेडिंग, ठीक। आप कुछ भी दे सकते थे। उसके बाद लेबल, तो लेबल क्या रहेगा, कलेक्शन हेडिंग हम लोग कर देते हैं, कलेक्शन हेडिंग, ठीक। देन आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ रहे, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रहे, तो ये रिच टेक्स्ट है तो इसको हम लोग पहले डबल कोट्स के अंदर और यहाँ पे हमें पैराग्राफ या कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या कर देते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ में ही ऐड कर देते हैं। इसको आगे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, या हम लोग इसको H4 के अंदर कर देते हैं एंड दिस इज एक्सप्लोर और बेस्ट सेलर्स, ठीक है। फिर आपको क्लोज करना रहेगा, ठीक है, एंड सेव कर देंगे। अभी मुझे बताइए आप लोग, क्या मैं यहाँ पे आके ऐड कर सकता हूँ हेडिंग, ठीक है। मैंने स्कीमा में तो ऐड कर दिया ऑप्शन, तो क्या मैं हेडिंग ऐड कर दूंगा, और ऐड कर दूंगा तो क्या यहाँ पे शो करेगी वो, चलिए देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ वापस आएंगे, ये कलेक्शन लिस्ट GM है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमें ये कलेक्शन हेडिंग का ऑप्शन तो मिल गया और यहाँ पे हेडिंग भी शो कर रहा है, बट यहाँ तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि HTML नहीं ऐड करा ना इसका। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका HTML ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, H4 हम लोग इसको कर रहे हैं, H4, ठीक है। और इसके अंदर कहाँ से रेफरेंस करेगा, ठीक है, सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट कलेक्शन अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर हेडिंग, और सेव करेंगे। अब आप वहाँ जाके देखेंगे ना तो अभी आपको शो करेगा, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो अभी देख रहे हैं अभी आपको शो कर रहा है, बट ये कहाँ शो कर रहा है, ये यहाँ शो कर रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि ये ऊपर शो करे, ठीक है, ये ब्लॉक के ऊपर शो करे। तो इसको वैसे तो ब्लॉक से ऊपर ही शो करना चाहिए क्योंकि इसके बाहर ही हमने इसको ऐड करा हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग इसके ऊपर ही ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिव का पार्ट है, ये पूरा ना डिव का पार्ट है, इसके ऊपर हम लोग ऐड कर देते हैं और सेव कर देंगे, ठीक। तो अभी ये इसके ऊपर शो करेगा, ठीक है, यानी नीचे आपके कलेक्शंस के इमेजेस आएंगे और ऊपर आपको ये शो करेगा, ठीक। अभी देखेंगे ये यहाँ शो कर रहा है। इसको हम लोग सेंटर में करना चाहेंगे, तो सेंटर में करने के लिए क्या है, आपको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो हम यहाँ इसको इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है छोटी सी। यहाँ पे हमने जब रिच टेक्स्ट में H4 डिफाइन कर दिया है ना,
तो यहाँ दोबारा से हमें H4 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और सिंपल इतना भी रखेंगे तो ये शो करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे टेक्स्ट शो करेगा। अब हम लोग चाहते हैं इसको कि अलग से हम लोग स्टाइल कर पाए, तो इसको हम लोग एक डिव के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है, डिव। और इस डिव के अंदर इसको हम लोग यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें। और इसके अंदर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस डिव को हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू, और डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपली इसको कह रहे हैं कि इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हो जाए। यहाँ हम लोग वापस आएंगे अभी और इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देखेंगे ना कि आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो उसके लिए आपको पता है कि आप रेंज यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं। इनपुट सेटिंग्स हमने लास्ट वाले वीडियो में करे थे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हमें बोल्ड करना है तो यहाँ से हम लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज कर सकते हैं। ये H4 है तो इसको हम लोग H2 H1 यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको H4 ही रख रहे हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो अभी आप अपना खुद का सेक्शन बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि आज हमने करा और बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं करा, सिर्फ 2 इनपुट सेटिंग्स, या तीसरी तो हम लोग रिच टेक्स्ट या टेक्स्ट पिछली बार यूज़ कर चुके थे। सिर्फ हमने इमेज से और URL से, ये इनपुट सेटिंग से ये पूरा हमने सेक्शन बनाया है। तो आई होप अभी आप अपने खुद के सेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। स्कीमा बनाना सीखें, फिर HTML ऐड करना सीखें, ठीक है। उसके बाद उसको CSS से स्टाइल करना सीखें। और इसको हम लोग अभी फ्रंट एंड पे देखेंगे तो ये इस तरह से आपका पूरा सेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और ये काम कर रहा है और यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। लाइक हम लोग इसको अभी मोबाइल स्क्रीन पे देखें, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे 4 शो कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2 शो करे, तो जस्ट एक लास्ट फाइनल स्टेप आपको बता देता हूँ। हम लोग मीडिया क्वेरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मीडिया क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलेंगे, हम लोग कहेंगे कि टैबलेट और मोबाइल स्क्रीन पे @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स डैश विड्थ, और हम लोग इसको कर देते हैं 767 पिक्सल, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि मीडिया स्क्रीन और जिसकी मैक्सिमम विड्थ 767 या उससे नीचे हो, उस पर ये काम करेगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर अभी हम लोग किसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टारगेट किसको करेंगे? हम लोग ये जो रोज है ना, इसको टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ से पिक करेंगे और कॉपी करते हैं, ठीक है। ये CSS को यहाँ हमने पेस्ट करा और इसका स्टाइलिंग हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इसका विड्थ 90% रहे या 100% रहे, आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि विड्थ तो वही छोड़ रहे हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज, यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं लेके आ जाता हूँ। और अभी इसको हम लोग कर देते हैं कि सिर्फ एक कॉलम में ना 2 ही रो हो, 1FR 1FR इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ हम लोग चलेंगे और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि जो भी चेंजेस हमने करे, तो देखेंगे 767 पिक्सल या उससे ऊपर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले जैसा था वैसा ही है। हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखेंगे। अभी मोबाइल व्यू में आप देख लीजिए, एक रो में 2 शो कर रहे हैं। इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमने मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्सिव में जाके ना, यहाँ पे मैं पिक्सल साइज़ बढ़ा सकता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ 768। जैसे ही 768 हम लोग करेंगे ना, 768, इसको हम लोग यहाँ से स्पेस दे देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। एक बार इसको हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे ही करते हैं एंड इसको हम लोग इधर से यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अभी रिस्पॉन्सिव पे हम लोग करेंगे ना, और यहाँ पे 768 हम लोग करते हैं, तो देखेंगे ये 4 एक रो में शो कर रहे हैं और इसको एक हम कम करेंगे 767, तो ये देख लेंगे 2 आ गए। तो इस तरह से आप जिस भी स्क्रीन के लिए इसको ऑप्टिमाइज करना चाहे, मीडिया क्वेरीज लगा के इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये हमने क्या लगाई है? मीडिया क्वेरी लगाई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि भी इमेज ना बड़ी स्क्रीन पे तो स्क्वायर दिखे और जो छोटा स्क्रीन है उस पर राउंडेड हो, तो ये इमेज वाली क्लास है, इसको आप यहाँ से
कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये जो बॉर्डर रेडियस है ना वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बॉर्डर डैश रेडियस, और इसको मैं कर देता हूँ 50%। सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ चलेंगे और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखेंगे ये राउंड हो गया। ये स्मॉल स्क्रीन पे ही राउंड रहेगा, 768 पिक्सल करते ही राउंडेड नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे ये राउंडेड रहेगा। तो इस तरह से जैसे भी आपको अपने कलेक्शंस डिस्प्ले करने हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ हमारा मेन टारगेट कलेक्शन डिस्प्ले करना नहीं है, यहाँ हमारा मेन टारगेट है खुद के सेक्शंस बनाना सीखना, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे बहुत कम कोडिंग नॉलेज के साथ हम लोगों ने खुद का एक सेक्शन बनाया जहाँ पे हम लोग कलेक्शंस डिस्प्ले कर रहे हैं और उस कलेक्शन को लिंक भी कर रहे हैं, उस इमेज को लिंक कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर कलेक्शन के साथ। तो आई होप आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। प्रैक्टिस करने से ही आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। स्कीमा जनरेट करने में आप अच्छा हो जाए। यानी शुरू में मैं देखता था तो मैं याद करता था कि इसके बाद कॉमा लगेगा नहीं लगेगा, बट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। जस्ट आप उसको एक दो बार खुद से बनाएंगे, आप यूज टू हो जाएंगे। और इस तरह से आगे भी हम लोग ये शॉपिफाई लिक्विड की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद जीनियस मेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।